राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DT++ मैथ्स के सेशन में रियल एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर इंटीग्रल को, रिमान इंटीग्रल को देख चुके हैं। आज हम लोग आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरी PDF, पूरे क्लास नोट्स, पूरी बोर्ड PDF भी आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, DSSB के एग्जाम के मतलब व्यू से ये आप ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं और इजी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए A से B आपको fx dx एक इंटीग्रल दे रखा है। ठीक है, बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये क्या होगा आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा कब? या तो एक लिमिट या फिर दोनों लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, एक ए या तो बी, या तो ए इनफाइनाइट हो या तो बी इनफाइनाइट हो। इफ ए और बी और बोथ, या तो क्या हो, ए आपकी इनफाइनाइट हो या बी इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों की दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो, और बोथ इनफाइनाइट। ठीक है, और जो ये आपका इंटीग्रेंड दे रखा है एफ को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड। ये क्या हो आपका, ये भी इनफाइनाइट हो। क्या बन जाए, इनफाइनाइट बिकम्स इनफाइनाइट ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, सीधी सी बात क्या है कि या तो आपकी एक लिमिट इनफाइनाइट हो या दूसरी लिमिट इनफाइनाइट हो, या तो दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, और जो एफ आपका इंटीग्रेंड दे रखा है ये क्या हो, इनफाइनाइट बन जाए क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। तो फिर कैसा हो जाएगा, आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स हैं इसके, जैसे फर्स्ट काइंड, सेकंड टाइप्स, मिक्स टाइप्स। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर तीनों टाइप को क्या करते हैं एक साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर तीनों टाइप्स को इसके एक साथ देखते हैं। नोट करिए। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्या क्या देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, पहले टाइप में देखेंगे फर्स्ट काइंड के। फर्स्ट काइंड की आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होता है कि इफ या तो पहले या तो दूसरे, तो क्या हो, दोनों लिमिट आपकी कैसी हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, if either or both limit are infinite। ठीक है, या तो एक या तो दोनों लिमिट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, जैसे किस फॉर्म में होगा, या तो आपका 0 से इन्फिनिटी fx dx। ठीक है, या तो किस फॉर्म में हो, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ डी एक्स, या फिर आपको किस फॉर्म में हो, 0 से माइनस इनफाइनाइट एफ डी एक्स। सॉरी, माइनस इनफाइनाइट से क्या, माइनस इनफाइनाइट से 0, या तो इस फॉर्म में हो। तो कैसी हो जाएगी आपकी फर्स्ट काइंड की। इसके बाद आती है सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में क्या है कि लिमिट जो है, जैसे यहाँ पे लिमिट जो आपकी ए बी दे रखी थी वो क्या हो, फाइनाइट हो, बट जो एफ एक्स बने वो कैसा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए उन लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी सेकंड काइंड। लिमिट आर फाइनाइट बट एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, लेकिन जो एफ एक्स इंटीग्रैंड आपका है वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए। ठीक है,
बिटवीन द लिमिट्स, इन लिमिट्स के बीच में एफ एक्स क्या बन जाए आपका, इनफाइनाइट बन जाए, ठीक है। जैसे -1 से 1 1 बाई एक्स डी एक्स, लिमिट्स आपकी क्या दे रखी है, फाइनाइट दे रखी है, लेकिन 1 बाई जब फंक्शन आपका देखेंगे तो हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। या आप देखिए 1 से 3 1 अपॉन क्या करते हैं x माइनस 2, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब एफ एक्स फंक्शन आपका कैसे बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, और लिमिट क्या है, फाइनाइट दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है तीसरा, मिक्स्ड काइंड या फिर थर्ड काइंड। मिक्स्ड काइंड और थर्ड काइंड की, अब मिक्स्ड काइंड या फिर थर्ड काइंड क्या हो गई कि या तो लिमिट, मतलब दोनों लिमिट, या तो एक लिमिट या तो दोनों लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, और फिक्स भी क्या हो जाए, आपस में इनफाइनाइट हो जाए, इसी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड काइंड की लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। आइदर आर बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, क्या हो, या तो एक या तो दोनों लिमिट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए, और एफ एक्स क्या हो, अभी इनफाइनाइट हो जाए, एंड एफ एक्स आल्सो बिकम्स इनफाइनाइट बिटवीन द लिमिट्स, जो लिमिट दी होंगी उसी के बीच में, ठीक है। तो एक ऐसी हो गई आपकी मिक्स्ड काइंड या फिर थर्ड काइंड की हो गई। जैसे एग्जांपल से देखें तो क्या, 0 से इनफाइनाइट 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी लिमिट्स भी क्या दे रखी है, इनफाइनाइट दे रखी है, और फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं तो 1/0 या 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका, ये भी फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। या और देखना चाहें तो कि हम इनफाइनाइट माइनस साइन से इनफाइनाइट ले लें, 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स ले लें, तो भी अभी फंक्शन हमको कैसा मिल जाएगा आपका, इनफाइनाइट, लिमिट दी आपकी क्या इनफाइनाइट दिख रही है, और फंक्शन में रखेंगे तो अभी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से कुछ भी घटाओ, इनफाइनाइट कुछ भी ऐड करो तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब फंक्शन भी आपको कैसा मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो ये तीन टाइप से, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप को मिक्स्ड काइंड भी कहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन किस टाइप का, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या देखेंगे, आपका कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। पहला देखेंगे फर्स्ट काइंड, सीधी सी बात है कि कन्वर्जेंस हम मतलब इसका कैसे देखेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो कन्वर्जेंस के लिए हम क्या देखते हैं कि आज से कोई लिमिट लगाते हैं, मान लीजिए एक प्लस एक बी से है, तो इंटीग्रेशन में किसका लिमिट लगाएंगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमको फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, तो वही क्या हो जाती है, हमारी कन्वर्जेंस हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट काइंड की है तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको दिख रही है कि 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास कोई लिमिट दे रखी है 0 से इनफाइनाइट फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे कि लिमिट t को क्या कर दें, टेंस टू 0, और यहाँ से 0 से t f ऑफ t dt इसको कर देंगे, ठीक है। dx ही रखे रहो, ठीक है, dx बस हम यहाँ से t को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और 0 नहीं, यहाँ से क्या कर लेंगे, इनफाइनाइट, t टेंस टू इनफाइनाइट, बस इस इनफाइनाइट को हटा के क्या लिख देंगे t, और आखिर का t से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट ही जा रहा है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट कर जा रही है और फाइनाइट नंबर हो जा रही है, तो फिर क्या हो रही है आपकी, एग्जिस्ट हो जा रही है
तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। एग्जिस्ट हो जाए और हमको क्या मिल जाए, फाइनाइट नंबर। तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के थ्रू अगर देखें, जैसे एग्जांपल देखें अगर, क्या 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं, ए प्लस स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। लिमिट हमारी क्या, 0 से इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स इनफाइनाइट हम क्या होते हैं, पाई बाई 2 पे माइनस 0, यानी क्या मिल जाएगी हमको, पाई बाई 2 मिल गई। तो क्या करना है हमको, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अभी पाई, तो आपको पाई बाई 2 मिल गई, मतलब ये सीरीज कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट है। अब देखते हैं कि हम सेकेंड काइंड की। ठीक है, सेकेंड काइंड क्या है आपका, 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास कोई फंक्शन है, तो ए से बी, लिमिट क्या है आपकी, ए से बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए आपकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बी भी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और एक सी मान लीजिए हमको मिल जा रहा है, जो क्या है, ए और बी के बीच का है कोई एक पॉइंट सी हमको मिल रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसकी बन जाएगी कि लिमिट एप्सिलॉन से किसको लगा देंगे, यहाँ पे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमें लिमिट 0 पे ले जाना है, तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वे में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, 0 में कुछ ऐड कर देंगे, जिससे कहाँ तक चली जाएगी, हमको 0 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, अगर ये आपकी फाइनाइटली एग्जिट हो जा रही है, फाइनाइटली एग्जिट हो जा रही है, तो कैसी हो जाएगी सीरीज आपकी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब फाइनाइटली अगर नहीं होगी तो फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी। दूसरा केस अपने आप समझते चलिएगा। ठीक है, दूसरा लिमिट, अगर एप्सिलॉन को हम मान लीजिए लेफ्ट वाले साइड पे जा रहे हैं, ए सी बी एफ एक्स डी एक्स, अब लेफ्ट साइड को कराएंगे तो क्या होगा, जीरो से कुछ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 0 से कुछ ज्यादा ले रहेंगे, जिसको लेफ्ट वाली साइड से माइनस कर देंगे। अगर ये भी आपका क्या हुआ, फाइनाइटली एग्जिट हो गया, फाइनाइटली एग्जिट हो गया, तो फिर कैसे हो जाएगी सीरीज आपकी, कन्वर्जेंट। ठीक है, या फिर हमने देखा तीसरी कंडीशन है आपके पास, ए से सी दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, या फिर सी से बी, जब ए से बी जा रहा है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ से एप्सिलॉन को इसके साथ भी क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन तो 0 से प्लस ही रहेगा, और क्या होगा, 0 से प्लस, 0 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, तो यहाँ पे हम ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड का है और कौन सा लेफ्ट हैंड साइड्स का है, तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और तभी आगे एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या थी, ये 3 कंडीशन थी आपकी। अगर ये आपकी फाइनाइटली एग्जिट हो जाएगी, अगर क्या होगी, ये आपकी फाइनाइटली एग्जिट कर जाएगी, तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्या थी आपकी सेकेंड टाइप की इम्प्रॉपर इंटीग्रल था। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
हम क्या देखेंगे, आपका कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट दे रखी है एट ए, मतलब सेकंड काइंड वाली के तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। If F and G are two पॉजिटिव फंक्शन, F और G क्या है, दो पॉजिटिव फंक्शन है, सच दैट Fx जो होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू Gx। Fx क्या है, छोटा है किससे, Gx से, और किसी स्पेशल कंडीशन में क्या है, वो इसके बराबर है। For each x and a is the only infinite discontinuity on closed interval a comma b, और a क्या है, एक अकेली डिस्कंटिन्यूटी है किस पे, क्लोज इंटरवल a comma b पे इसके फंक्शन का, ठीक है। तो क्या होगा देन, पहला जब आप क्या करेंगे, a से b g dx इज कन्वर्जेंट, क्या होगा, अगर a से b आपका g dx कन्वर्जेंट होगा, मतलब अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट हो रहा है तो फिर छोटा वाला क्या हो जाएगा, अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देन a से b f dx इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट हो रहा है तो छोटा वाला अपने आप क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर a से b f dx इज डाइवर्जेंट, अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट हो रहा है तो फिर बड़ा वाला अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जी डी एक्स इज डाइवर्जेंट, ठीक है। एफ एक्स क्या है, जी एक्स से छोटा है, तो अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट हो रहा है तो छोटा वाला कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, छोटा वाला डाइवर्जेंट हो रहा है तो फिर क्या है, बड़ा वाला डाइवर्जेंट हो जाएगा। अभी अगर आपको सीक्वेंस वाले चैप्टर में ये रिजल्ट लिखाया गया था, अगर वो याद होगा तो यहाँ पे याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड, ठीक है। If f and g be two positive function on closed interval a comma b, and a being the only discontinuity on closed interval a comma b, ठीक है, such that लिमिट x टेंस टू a क्या होगा, एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, जी एक्स, क्या मिल जाए, एल, मतलब हमको क्या मिल जाए, फाइनाइट अगर मिल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, या फिर हमको क्या मिल जाए, फाइनाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो मिले या क्या मिले, फाइनाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। जो हम लिमिट लगाएंगे उसमें x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक क्या है, डिस्कंटिन्यूटी, एक ही पॉइंट है, जैसे तब क्या करा आपका सेकंड टेस्ट या फर्स्ट टेस्ट करा था कि एफ एक्स जी एक्स क्या, आपके पास दो पॉजिटिव फंक्शन है, वहां पे क्लोज इंटरवल एक पे सिर्फ एक डिस्कंटिन्यूटी हो रही है ए पर, तो आज जब उस लिमिट को लगाएंगे x टेंस टू a पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे तो फिर आपको क्या मिलनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है।
तो क्या होगा, देन बोथ इंटीग्रल कौन से, ए से बी एफ एक्स डी एक्स एंड ए से बी जी एक्स डी एक्स, बोथ इंटीग्रल क्या होंगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर, एंड डाइवर्जेंट टुगेदर, दोनों साथ में कन्वर्जेंट होंगे और साथ में क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है आपका, कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी डी एक्स एक्स माइनस ए के पावर एन। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपकी कहाँ पे होगी, ए पे हो जाएगी। अगर आपका पॉइंट ए हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी दिखा देगा। तो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको दे रखा है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ये आपकी कन्वर्जेंट कब हो जाएगी, n इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट कब हो जाएगी, इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जब आपकी n की वैल्यू क्या होगी, ये n की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर 1 से बड़ी है तो फिर कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट। 1 या 1 से बड़ी है तो क्या कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ही देखें हम, तो क्या दे रखा है, मतलब डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, 0 से 1, और एक लिमिट मान लो जो आप 2 से 3 डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2 के पावर 2/3। ये आपको दो एग्जांपल हमने देख लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स अंडर मान लो एक्स माइनस 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके फॉर्म में क्या लिखा 1/2। तो ये कैसी सीरीज आपकी एन से मतलब 1 से छोटी है तो कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या आपको, एन की वैल्यू क्या है 2/3, एन की वैल्यू यहाँ क्या है 2/3, और ये क्या है 1 से छोटी है, तो सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमको, पहचानना है। ठीक है, रिजल्ट याद रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा रिजल्ट कह रहा है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी डी एक्स एक्स माइनस बी के पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ये आपकी कन्वर्जेंट कब हो जाएगी, बी माइनस एक्स, ये वाला तो हम देख ही चुके ऊपर ना, बी माइनस एक्स के फॉर्म में होगी अगर, इफ n is less than 1 and divergent if and only if, कब, जब n is greater than or equal to 1। ठीक है, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी इसलिए आपकी b माइनस एक्स की पावर n वाली भी, कब, जब n आपके 1 से छोटा होगा, और जब 1 या उससे बड़ा होगा तो फिर सीरीज ऐसी हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
पांचों रिजल्ट आपके लिए क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए सी बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब हो जाएगी? जब इसका मॉड जो होगा, इफ ऑफ एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, जब इसका मॉड क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो फिर ये आपका कैसी हो जाएगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, इसका मॉड क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो फिर ये सीक्वेंस कैसा, मतलब ये आपका कैसा हो जाएगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। छठा रिजल्ट कहता है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कि जो सभी क्या होंगे आपके एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल होंगे, वो कैसे होंगे? कन्वर्जेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे हम लोग, मतलब 0 से 1 दे रखा है, साइन 1/x अपॉन में रूट एक्स और dx दे रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे? fx निकाल लेंगे। तो fx निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? साइन 1/x अपॉन में क्या हो गया? रूट एक्स। और हमने क्या देखा था? हमें fx कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? fx के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको f का मॉड लेके दिखाना पड़ेगा। अगर f का मॉड पे कन्वर्जेंट आ गया तो फिर आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसका मॉड लेंगे यहाँ से। तो मॉड लेंगे तो क्या होगा? मॉड में साइन 1/√x अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट एक्स, ठीक है। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 1/x तक चली जाती है, ठीक है। तो ये 1 से हो जाएगा, तो लेस देन किससे हो जाएगा? 1/√x। और 1/√x हमको क्या पता है? कन्वर्जेंट है। हमको ये चीज तो पता है ना कि 0 से 1 1/√x क्या है? dx। ये आपको क्या पता है? आपको कन्वर्जेंट पता है बाई पी टेस्ट। बाई पी टेस्ट हमको क्या पता है? कन्वर्जेंट पता है। तो अब ये अगर आपका क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया, इसका मॉड अगर कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हमें क्या करना है? इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे थोड़ा बहुत और बच रहा है, उसे हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में कंप्लीट कर ले, जिससे कि आपका प्रॉपर इंटीग्रल भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्लास आपको कैसे लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पूरे आपकी बोर्ड PDF मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे। और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा।